हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो आज जिस ड्रामे के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है अगली ब्यूटी, जो कि बहुत ही लेटेस्ट ड्रामा है अभी का और बहुत ही प्यारा है, जिसमें सस्पेंस है, रोमांस है और बहुत ही सारी चीज़ें हैं। तो चलिए इस ड्रामे को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये जो कहानी है वो है ट्विन सिस्टर की, जो कि हूबहू एक जैसी दिखती हैं, बट इनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग होती है। तो एक तरफ है यो मेंगकुई, जो कि बहुत ही रूड है, क्लेवर है, और दूसरी तरफ है शम्मू, जो कि बहुत ही काइंड हार्टेड है। तो जो यो मेंगकुई है वो है एक बहुत ही फेमस ग्लैमरस एक्ट्रेस, और दूसरी तरफ शम्मू, जो कि है यो मेंगकुई की छोटी बहन, वो एक फूड डिलीवरी गर्ल है। बेसिकली ये कहानी है दो बहनों की, जिसमें एक बहन को फूड डिलीवरी गर्ल से रातों रात एक ग्लैमरस वर्ल्ड में आना पड़ता है और अपनी बहन की जगह लेकर एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस बनना होता है। और इसी दौरान वो पड़ जाती है प्यार में अपने मैनेजर की, जो कि असल में मैनेजर नहीं, एक रिपोर्टर होता है और स्टार्स की कुछ सीक्रेट बातों को अखबारों पर छापता है। तो अब देखना ये है कि शम्मू का बताया हुआ सीक्रेट क्या चन्मू सबको बता देगा या नहीं। तो यही जानने के लिए इस ड्रामे को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए ड्रामा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ड्रामे के स्टार्टिंग में देखते हैं एक कार, जिसमें कुछ लड़के बैठे होते हैं, जो कि होता है एंटरटेनमेंट रिपोर्टर चैमो और उसका दोस्त। तो वो दोनों के दोनों बात कर रहे होते हैं एक एक्ट्रेस के बारे में, जो कि बोल रहे होते हैं कि वो अपने ज़माने में कितनी सुंदर थी, उसको अपने ज़माने में ही एक्टिंग क्विट कर देनी चाहिए थी और किसी रिच बिजनेसमैन से शादी कर लेनी चाहिए थी। अगर वो ऐसा करती तो उसकी ज़िंदगी संवर जाती। पर अब क्या हो रहा है, अब तो उसका करियर भी नहीं रहा और उसके पति ने भी उसको चीट कर दिया। और वो दोनों के दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि उनकी कार के आगे एक और कार जा रही है, जो कि कार होती है उसी एक्ट्रेस की जिसके बारे में वो बात कर रहे होते हैं। वो उस गाड़ी को देखते हैं और उस गाड़ी का पीछा करने लग जाते हैं। और जैसे ही वो उस गाड़ी का पीछा करते रहते हैं, तब तक वहाँ पे रेड लाइट जल जाती है, जिसकी वजह से उन्हें अपनी कार को रोकना पड़ता है ट्रैफिक सिग्नल का फॉलो करते हुए। फिर वो उस एक्ट्रेस की गाड़ी को फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो बहुत आगे निकल चुकी होती है। जब वो वहाँ पर रुके ही रहते हैं, तो वो वहाँ पर देखते हैं एक और फेमस एक्ट्रेस को, जो होती है ये मेंगकुई। तो वो अपनी पर्सनल गाड़ी में नहीं जा रही होती, वो जा रही होती है एक टैक्सी में। चन्मू उसे देखता है और अपने दोस्त को बताता है कि मैंने अभी ये मेंगकुई को देखा है। तो उसका दोस्त बोलता है कि ब्रो, ये 2020 चल रहा है, ऐसी कौन सा एक्टर या एक्ट्रेस होगी जो अपनी पर्सनल गाड़ी को छोड़कर टैक्सी में आए। तो वो बोलता है कि तुम उसको बहुत ज़्यादा हेट करते हो, शायद इसीलिए वो तुम्हें वहाँ पर दिखी हो, तुम्हें एक भ्रम हुआ है। फिर हमें दिखते हैं इस ड्रामे के सेकंड मेन लीड, जिनका नाम होता है शोंगशी, और वो बात कर रहे होते हैं दाइशिन के साथ। वो भी एक बहुत फेमस एक्ट्रेस होती है। तो देशन वहाँ पे आती है कॉन्ग्रेचुलेशन कहने के लिए यो मेंगकुई को, पर उसे वहाँ पर यो मेंगकुई नहीं दिखती है, इसलिए वो शोंगशी से पूछती है कि तुमने उसे देखा है। तो शोंगशी बोलता है कि वो ज़्यादातर टाइम लेट ही होती है, तो शायद उसे आज भी लेट हो गया होगा। वो दोनों के दोनों बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद चन्मो को जहाँ जाना होता है वो पहुँच जाता है, और वहाँ पर वो अपने कैमरे को देखता ही रहता है कि तभी उसे दिखता है कि कोई एक्ट्रेस यहाँ पर से गई, और वो एक्ट्रेस कोई और नहीं यो मेंगकुई होती है। वो उसका पीछा करने लग जाता है और यो मेंगकुई भी भागने लग जाती है, और वो भी, चन्मो भी उसके पीछे पीछे भागने लग जाता है। और चन्मो उसका पीछा करता ही रहता है। तब तक यो मेंगकुई एक शटर के अंदर घुस जाती है और वहाँ से उस जगह पे एंट्री ले लेती है जहाँ उसे जाना होता है, और फिर होती है उसकी एंट्री बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। सो सबके सब उसे देखने लग जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल होती है। एक्चुअली वो असल में यो मेंगकुई नहीं रहती है, उसकी छोटी सिस्टर रहती है, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज दिखती है। बट उसे प्ले करना होता है अपनी बड़ी बहन का रोल, इसीलिए वो थोड़ी सी और कंफ्यूज दिखती है, क्योंकि आज से पहले तो उसने कभी एक्सपीरियंस किया नहीं था। पहले तो उसे कोई भी नहीं जानता था, लेकिन अब उसे हर घर में हर कोई जानता है, इसीलिए उसे थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ रहा था। वो एक लड़की रहती है शिशी, जो कि यो मेंगकुई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। उसे हर फिल्म में चाहिए होता है मेन लीड, जो कि उसे कभी नहीं मिल पाता है, इसीलिए वो थोड़ा सा यो मेंगकुई से जलती भी है। शी मेकअप आर्टिस्ट को बोलती है कि तुम पहले मेरा मेकअप कर दो, यो मेंगकुई लेट है, इसलिए तुम उसका मेकअप नहीं करो, क्योंकि वो आई नहीं है, तो इसलिए पहले मेरा ही कर दो।
तो वो सबको देखती रहती है और बोलती है कि इसको मेन लीड क्यों मिल गया, ये तो बिल्कुल क्रेजी है, इसको देखकर लगता भी है कि ये स्टार है और ये कितनी रूड है। तो बेसिकली यहाँ पर हमें पता चलता है कि शिशिर यो मेंगुई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। तो फिर उसके बाद यो मेंगुई पहुंच जाती है उसी रूम में जहाँ बाकी सब एक्टर्स होते हैं और उसके बाद वो सबको इग्नोर मारकर, यहाँ तक दैशुन को भी इग्नोर मारकर चली जाती है। बेसिकली उसे पता ही नहीं रहता कि वो उसके सिस्टर की बेस्ट फ्रेंड होती है, इसीलिए वो वहाँ पर से घबरा जाती है और वहाँ पर से अकेले एक रूम में चली जाती है। फिर उसकी बहनों से मैसेज करती है कि अब तुम एक सिंपल गर्ल नहीं हो, तुम एक एक्ट्रेस हो, इसीलिए तुम्हें देखना होगा कि वहाँ पर कहीं हिडन कैमरास तो नहीं है हम दोनों का सीक्रेट पता करने के लिए। तो उसके बाद वो वहाँ पर हिडन कैमरास चेक करने लग जाती है और तभी चैनमो भी वहाँ एंट्री ले लेता है और जिस रूम में यो मेंगुई बैठी रहती है तभी वहाँ पर आती है दाइशुन, जो कि यो मेंगुई की बेस्ट फ्रेंड रहती है। और दाइशुन को बहुत बुरा लगता है क्योंकि यो मेंगुई उसे इग्नोर मार कर जाती है और वो उसे बोलती है कि तुम मेरे को इग्नोर मार कर क्यों गई, मैं तुम्हें यहाँ तुम्हारे फिल्म की बेस्ट विशेष देने आई थी और तुम इस तरीके के सलूक कर रही हो। उसे बहुत गुस्सा आता है और चैनमो उसकी बातें चुप चुप के सुनता रहता है और उन दोनों की रिकॉर्डिंग भी करता रहता है और वो दोनों और बात करते ही रहते हैं कि दर्शन को इतना बुरा लगता है वो रोने लग जाती है और ज़ोर से जो बुके लेके आई रहती है उसे दीवार पर मार देती है और उसके हाथ को बहुत ही तेज़ से पकड़ देती है जिससे उसे दर्द होने लग जाता है। फिर उसके बाद बाहर से कोई यो मेंगुई को बुलाने लग जाता है कि तुम्हारी शूटिंग का टाइम हो गया है। फिर दर्शन उसे छोड़ देती है और यो मेंगुई वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद वो शूटिंग की ड्रेस पहनकर वहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए चली जाती है। तो जब वो झूले पर बैठती है तो वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाती है और वो बोलती है कि ये सब लोग मुझे कैसे घूर रहे हैं, बिकॉज़ वो सिंपल गर्ल थी, उसको तो कुछ एक्सपीरियंस था नहीं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और इसी डर के मारे वो लाइन ही भूल जाती है कि उसे क्या बोलना था और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी वहाँ पर शोंगशी आता है और उसे काम डाउन होने के लिए बोलता है और वो लाइन से चेंज कर देता है ड्रामा की ताकि यो मेंगुई कुछ तो बोल सके। और फिर वो बोलती है कि ये मेरी इतनी हेल्प कर रहे हैं तो उसको कुछ लाइन्स याद आ जाती है। उसके बाद वो लाइन्स बोलने लग जाती है। उसको थोड़ा बहुत डर तो लगता है लेकिन वो जैसे तैसे कर बोल ही लेती है। जैसे ही उन दोनों का ड्रामा थोड़ा सा ट्रैक पर आने लग जाता है तभी शोंगशी के ऊपर पर्दा गिर जाता है जो कि गिरने वाला होता है यो मेंगुई के ऊपर, पर शोंगशी आकर उसे बचा लेता है। तो थोड़ी सी चोट लग जाती है और उन्हें ड्रामा वहीं पर ही स्टॉप करना पड़ता है और भीड़ का फ़ायदा उठाते हुए यो मेंगुई यानी शम्मो चल जाती है अपनी रियल जॉब पे, जो कि होती है एक फूड डिलीवरी गर्ल की। और जैसे ही वो फूड डिलीवर करने के लिए जाती रहती है तब तक वहाँ पे उसे चैनमो देख लेता है और उसका पीछा करने लग जाता है। और जैसे ही यो मेंगुई यानी शम्मो को पता चलता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है तो वो और तेज़ भागने लग जाती है और वो भागती रहती है कि वो दूसरी तरफ आके चैनमो से ही टकरा जाती है। जैसे ही वो उससे टकराती है तो चैनमो का जो कैमरा होता है वो दूर जाकर एक गड्ढे में गिर जाता है जिसमें उसने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ की रिकॉर्डिंग की होती है छुपकर। तभी उसको कॉल आता है और वो एक हॉस्पिटल चल जाता है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ उसकी एक रिलेटिव रहती है जो कि एक बहुत ही छोटी सी लड़की रहती है। उसका ट्रीटमेंट चलता रहता है और वो चुपकर अपने आप को कमरे में बंद कर देती है क्योंकि उसको डर लगता है कि वो उसको इंजेक्शन लगाएंगे। वहाँ चैनमो आता है और उसे बाहर बुलाता है। वो चैनमो को बहुत अच्छा मानती है इसलिए वो चैनमो की बात मानकर बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ यो मेंगुई भी पहुँच जाती है जहाँ उसे फूड की डिलीवरी करनी होती है। फिर जिस इंसान ने उससे फूड मंगाया रहता है वो उसे बहुत डांटता है क्योंकि उससे थोड़ी सी लेट हो जाती है। फिर वो अपने मन में सोचती है कि ना ही मेरी लाइफ में ग्लैमर है ना ही ग्लॉस है, मेरी लाइफ में है तो बस अनकाउंटेड स्वेट। फिर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ दाइशन अपनी बालकनी में खड़ी रहती है और कुछ सोच रही होती है। वो बहुत ही ज़्यादा उदास होती है। बालकनी में खड़ी होकर वो सब चीज़ों को निहारती रहती है। तभी उसकी बिल्ली आती है, वो उसे गले लगाती है और कुछ देर बाद वो छत से कूदकर सुसाइड कर लेती है। फिर उसके बाद चैनमो एक ब्रिज पर बैठा रहता है और कुछ सोच रहा होता है और पानी पीता है। उसकी बोतल खाली हो जाती है तो वो उसे अपने बैग पर रख देता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि होती है यो मेंगुई मतलब शम्मो। उसकी बोतल में भी थोड़ा सा पानी बचा होता है तो वो अपनी बोतल का पानी पीकर उसको कचरा वाला समझकर उसके पास अपनी बोतल दे देती है। चैनमो उसको बोलता है कि मैं एक कचरे वाला नहीं हूँ। फिर उसका दोस्त उसे कॉल करता है और उसे बताता है कि दाइशन ने सुसाइड कर लिया है और चैनमो को बहुत शौक लगता है।
क्योंकि उसने सुबह ही दाइशन को देखा था। तो फिर उसको लगता है कि दाइशन के सुसाइड करने के पीछे कहीं ना कहीं योमनगुई का हाथ ज़रूर है। फिर उसके बाद चैनमो जाता है उसी जगह पर जहाँ उसका कैमरा गिरता है और उस कैमरे को ढूंढने लग जाता है, पर उसको वो कैमरा नहीं मिलता। फिर उसके बाद हमें दिखाए जाते हैं शोंगशी, जो कि अपने असिस्टेंट से पूछते हैं यो मैंगोई ठीक है, कहीं उसको तो चोट नहीं लगी। फिर उनका असिस्टेंट बोलता है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है, उन्हें बिल्कुल भी चोट नहीं लगी है। फिर उसके बाद अचानक से उनके मैनेजर वहाँ पर आते हैं और उसे बताते हैं कि दाइशिन ने सुसाइड कर लिया है, जिसे सुनकर शोंगशी को बहुत दुख होता है। फिर उसके बाद शोंगशी का फीमेल फैन ग्रुप हॉस्पिटल के नीचे ही उसका वेट करता रहता है। तभी उसका असिस्टेंट वहाँ आता है, वो उन्हें बताता है कि शोंगशी बिल्कुल ठीक है। तभी वहाँ पर शमू भी आ जाती है और ये बात सुन लेती है कि शोंगशी ठीक है और वहाँ से चली जाती है। वो वहाँ पर बेसिकली फूड की डिलीवरी करने के लिए ही गई थी और जैसे ही वो वहाँ खड़े होकर उनकी बातें सुनती है तभी उसकी सिस्टर का उसको मैसेज आता है कि चैंग मिंग यानी उसका असिस्टेंट उसके घर आने वाला है। और फिर वो फटाफट वहाँ से जाती है और फूड डिलीवरी गर्ल की ड्रेस चेंज कर कर एक ग्लैमरस एक्ट्रेस की ड्रेस पहन कर आ जाती है। उसकी बड़ी दी यानी यो मैंगोई ने उसे पहले से ही बताया रहता है कि उसका एजेंट बहुत ही बेवकूफ़ है, इसीलिए उसे उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चैंग मिंग यो मैंगोई के घर इसीलिए आता है क्योंकि दाइशन के सुसाइड के बाद उसकी पिक्चर का ऑफर यो मैंगोई को आता है। इसीलिए वो उसे समझाता है कि जो चले गया हम उसका क्या कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। वो बहाना मारकर वॉशरूम चली जाती है। फिर वो वहाँ वॉइस रिकॉर्ड करके अपनी सिस्टर को सारी बात बताती है कि दाइशन ने सुसाइड कर लिया है और उसकी फ़िल्म का ऑफ़र अब तुमको आया है कि मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए और नहीं। फिर उसकी बहन बोलती है कि दाइशन के बारे में मैंने सुन लिया था, तुम पिक्चर के लिए हाँ कर दो। फिर उसके बाद वो वहाँ जाकर चैमिंग को मूवी के लिए हाँ कह देती है और चैमिंग खुश हो जाता है। और फिर चैमिंग बोलता है कि अब तुम अपनी मूवी की न्यू शूटिंग करोगी तो तुम्हें एक असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए तुम कल असिस्टेंट चूज़ करने के लिए आ जाना। उसके बाद योमंग कोई बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे असिस्टेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन चैंगमिन बोलता है अब तुम फिल्म की शूटिंग करोगी, तुम्हारे आसपास बहुत सारे लोग होंगे जो तुम्हें हर्ट भी करना चाहते होंगे, तो तुम्हें एक असिस्टेंट की ज़रूरत तो है ही। तो उसे हाँ बोलना पड़ता है। फिर वहाँ पर आए रहते हैं 4 मेंबर, जिसमें से योमंग को उनमें से एक असिस्टेंट चूज़ करना होता है, तो वो उनमें से चूज़ करती है चैनमो को। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि बाकी सारे असिस्टेंट वहाँ पे फीमेल होती है और एक चैनमो ही होता है जो मेल होता है। वो फीमेल असिस्टेंट इसलिए नहीं चाहती थी क्योंकि जो फीमेल असिस्टेंट होती वो उसका 24 आवर्स रहती है और उसे थोड़ा थोड़ा बीच में ब्रेक चाहिए था ताकि वो अपनी सिस्टर से बात कर सके। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे योमंगोई चैनमो से पूछती है दाइशन के फर्नल के बारे में कुछ जानते हो। तो चैनमो उसे बताता है कि उसके फर्नल में सिर्फ उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव ही अलाउड थे। फिर चैनमो उसे पूछता है कि तुम वहाँ जाना चाहती हो, तो योमंगोई उसे हाँ बोल देती है। फिर वो दोनों के दोनों वहाँ जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँच जाते हैं तो वहाँ उन्हें दाइशन की नानी दिखती है और उनसे बात करने लग जाती है। जब उसकी नानी उनसे बात करती रहती है तो यो मंगोई चैमो को बोलती है कि तुम मेरा बाहर पर वेट करो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में मिलूँगी। फिर उसकी नानी यो मंगोई को बताती है कि वो बहुत लकी है कि उसे तुम्हारे जैसी फ्रेंड मिली और उसे बताती है कि दाइशन ने बचपन से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। उसके पापा गैम्बलिंग करते थे और घर पे कमाने वाला कोई नहीं था। मैंने ही बचपन से इसे पाला था। और वो बोलती है कि मेरी बच्ची बहुत ही यंग एज में चली गई और वो बिल्कुल अकेले हो गई थी। उसने बहुत मेहनत के साथ काम किया और मुझे पता है कि वो रात रात को बेडरूम में जाकर रोया करती थी। उसकी नानी बोलती है कि तुम तो उसकी बहुत अच्छी दोस्त हो, तुम्हें तो पता ही होगा। फिर वो बोलती है कि मेरी बेटी तो हार गई, लेकिन मुझे पता है तुम कभी मत हार मानना। और फिर वो ऐसा कहकर बहुत तेज़ रोने लग जाती हैं। फिर जब वो वहाँ से कार में आती है तो स्टार्टिंग में तो वो अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करती है, लेकिन बाद में वो बहुत तेज़ तेज़ रोने लग जाती है और बिल्कुल भी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती। फिर वो जन्मों के साथ जाती है शूटिंग पर, जहाँ उसका पहला दिन होता है। वहाँ पर एक लड़की रहती है जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रहती है। वो बहुत ही ज़्यादा घमंडी रहती है और बिल्कुल भी किसी से भी तमीज़ से बात नहीं करती है। वो कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से उन्हें शूटिंग रोकनी पड़ती है, तो वो सोचते हैं कि क्यों ना हम तब तक फीमेल और मेल लीड की फ़ोटो खींच ले। इसकी वजह से उन्हें अपनी लोकेशन भी चेंज करनी पड़ती है। फिर जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होती है वो ये बात बताती है चैनमो को और चैनमो फिर ये बात बताता है यो मैंगोई को।
वो जब दूसरे लोकेशन में जाते ही रहते हैं तो यो मैंगोई यानी शम्मो को बहुत भूख लगी होती है, लेकिन वो बताती नहीं है कि उसे भूख लग रखी है और फोटो खिंचाने के लिए चली जाती है। चन्मो गाड़ी चलाता रहता है तो कुछ ही देर बाद देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हुआ रहता है, तो वो अपनी गाड़ी रोक देता है। वो यो मैंगोई यानी शम्मो को बोलता है कि मुझे बाहर जाकर देखना पड़ेगा कि बाहर क्या हो रहा है, क्यों क्यों इतना ट्रैफिक जाम हो रखा है। तो यो मैंगोई बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ बाहर आती हूँ। और जैसे ही वो बाहर आता है तो देखते इतनी सारी भीड़ इकट्ठा हो रखी है, वो भी यो मैंगोई के अगेंस्ट में। जैसे ही यो मैंगोई यानी शम्मो कार के बाहर जाती है तो कुछ लड़कियां उसे पकड़ लेती है और उसे कहती है कि तुम माफ़ी मांगो, तुम ही हो दाइशन की सुसाइड की जिम्मेदार, और उसको बहुत ही ज़्यादा परेशान करने लग जाते हैं। तभी चैनमो उसे दूर से देख रहा होता है और वो जाकर उसे अपने बचपन का दिन याद आ जाता है कि जब उसको भी इसी तरीके से न्यूज़ रिपोर्टर वाले उससे भी कुछ अतरंगी सवाल पूछते रहते हैं, तो वो जाकर उसे बचा लेता है और उसे पकड़कर भीड़ से बाहर लेके आ जाता है, फिर जिसके कारण वो सेफली बाहर आ जाते हैं वहाँ से। और दूसरी तरफ शोंगशी एयरपोर्ट से वापस आ जाते हैं क्योंकि इस फिल्म के मेन लीड वो ही रहते हैं जो फिल्म शूटिंग होने वाली थी। तो वो जाकर तब यो मैंगोई से बात करते रहते हैं। तब तक उनके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जाकर चिल्लाने लग जाती है, पर फिर मेकअप आर्टिस्ट को बोलती है कि तुमने अब तक एक्ट्रेस का मेकअप क्यों नहीं किया, अगर हमारा टाइम लॉस होगा तो उसका भरपाई तुम करोगी क्या। ये बहुत बेइज्जती करती है जिससे उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ से चन्मो उसे देखता है, सबके सब चुपचाप देखते रहते हैं, लेकिन चन्मो उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है। उसको बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, शूटिंग का लोकेशन तुमने चूज़ किया, तुम्हारी वजह से यो मैंगोई ने अब तक खाना नहीं खाया है, वो अब तक भूखी है, तुम्हारी ही वजह से हमें अपना शेड्यूल चेंज करना पड़ रहा है और तुम यहाँ पर दूसरों पर चिल्ला रही हो। फिर उसके बाद वो लड़की बोलती है कि तुम कौन हो, मैं तुमसे क्यों बात करूं और तुम मेरे साथ ज़बान क्यों लड़ा रहे हो। और फिर ये मैंगोई चैनमो का साथ देती है और वो लड़की को चुप होना पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, बाकी का ड्रामा देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय।